Hello everyone, welcome to Ontogenesis Automation Unfolding Technology. Ontogenesis Automation Unfolding Technology में आप सभी का स्वागत है. This is the third lecture on One Law, One Lecture series. हम लोग क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फाउंडेशन. फर्स्ट लेक्चर में हमने ओम्स लॉ देखा, सेकेंड लेक्चर जोल्स लॉ, और आज सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉ होता है लेक्चर 3, केसीएल एंड केवीएल, Kirchhoff's current law and Kirchhoff's voltage law. Kirchhoff's current law क्या कहता है? At any node, the algebraic sum of current is zero. KCL क्या कहता है कि किसी भी एक नोड पे जो सम ऑफ करंट है वो जीरो हो जाएगा. तो जीरो होगा, इसका मतलब क्या है? क्या समझेंगे हम लोग कि अगर कोई भी एक पर्टिकुलर नोड है कहीं पे और इसके साथ किसी भी टाइप का एलिमेंट लगा हुआ है, रेजिस्टिव एलिमेंट है, इंडक्टिव एलिमेंट है, सोर्सेस है, कुछ भी है, और इसमें अगर कुछ करंट्स कहीं से पास हो रहे हैं, कुछ करंट इन हो रहे हैं, कुछ करंट उस नोड से आउट हो रहे हैं, तो द सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स इज इक्वल टू जीरो. ये बात हम सबको बहुत अच्छे से पता है और ये बहुत ही आसान सा लॉ है और हर जगह पे एप्लीकेबल है. नेक्स्ट लॉ क्या होता है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है? इन एनी क्लोज्ड लूप द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इज जीरो. किरचॉफ्स करंट लॉ बोलता है सम एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इज जीरो. वोल्टेज लॉ बोलता है एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इज जीरो. तो किरचॉफ्स करंट लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे काम कर रहा है. किस पे काम कर रहा है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है वो किस पे काम कर रहा है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम कर रहा है ना. नाउ सी, पकड़ लो, मैं एक सर्किट लेता हूं. अब इसमें देखो, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है साइन कन्वेंशन, है ना. साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की बात करते हैं. Suppose there is a source and I have connected this elements. This is R1, this is my R2, this is my R3. मैं और एक यहाँ पे एक सोर्स कंसिडर कर लेता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. यहाँ पे सोर्स है E2, दिस इज से E1. नाउ कंफ्यूजन कहाँ पे होती है स्टूडेंट्स को? कंफ्यूजन होती है जब हम साइन की बात करते हैं कि सर हम लोग प्लस और माइनस साइन में वो बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से करंट को पकड़े, किस तरीके से हम लोग लूप में घूमे, वो सारी बात. इसका बहुत ही आसान सा एक टिप दूंगा और उसी को मान के हमेशा से आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. कैसे करना है? सबसे पहले तो जो भी सर्किट है उस पर आर्बिट्ररीली आप अपना करंट का डायरेक्शन डाल सकते हो. आर्बिट्ररीली आपको पता नहीं है कि करंट किधर से किधर जा रहा है, कौन से ब्रांच में किस डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है, आपको मतलब भी नहीं है. आप सिर्फ डाल दो, आंख बंद करके डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. क्योंकि अगर आर्बिट्ररीली हमने गलत डायरेक्शन दे भी दिया तो जब सोल्यूशन करेंगे ना तो उसका रिजल्ट निगेटिव आएगा, मतलब डायरेक्शन उल्टा है ना. अब देखो, यहां से अगर E1 एक बैटरी है, यहाँ पे E2 एक बैटरी है. अब किसका वोल्टेज ज्यादा है, किधर से करंट आएगा, आई डोंट नो. हम क्या करेंगे, हम आर्बिट्ररीली यहां से पकड़ ले रहे हैं कि करंट का डायरेक्शन जो है इस तरफ से. अब इस नोड पे आएगा करंट, फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा. अब आप बोल सकते हो ना कि इसका भी तो प्लस इस साइड है सर, तो यहां से भी करंट आएगा. पकड़ लो, इसका वोल्टेज ज्यादा है, इस नोड पे पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ पे कम है तो करंट इधर जाएगा, है ना. इसका पोटेंशियल ज्यादा है इस नोड से तो करंट इधर आएगा. मुझको नहीं पता है कि क्या होने वाला है, सो व्हाट आई एम डूइंग, मैं एक आर्बिट्ररीली करंट का डायरेक्शन ले लिया, इस तरीके से जा रहा है.
मुझको नहीं पता है। ठीक। सो इस ब्रांच पे मैंने पकड़ा कि करंट I1 करंट जा रहा है, इस ब्रांच पे मैंने बोला कि ये I2 करंट जा रहा है, इस ब्रांच पे मैंने पकड़ा ये I3 करंट जा रहा है, और ये मेरा नोड है। एज पर किरचॉफ्स करंट लॉ, इस नोड पे सम ऑफ ऑल करंट विल बी 0. Now when I say sum of all current, algebraic sum of all current is 0, तो हमको यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा साइन कि either you consider incoming current as positive, outgoing current as negative, or you can consider incoming current as negative and outgoing current as positive. कोई हर्ज नहीं है। अगर मैं पकड़ता हूं कि इनकमिंग करंट जो है, इनकमिंग करंट वो पॉजिटिव है, तो मेरा I1 पॉजिटिव होगा, I3 एंड I2 नेगेटिव होगा। तो एल्जेब्रिक सम करेंगे तो क्या होगा, I1 माइनस I2 माइनस I3 will be equal to 0. This is as per KCL, Kirchhoff's current law. ठीक। अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की बात करते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ का साइन कन्वेंशन बड़ा है आसान, इनकमिंग को प्लस पकड़ लिया, आउटगोइंग को माइनस पकड़ लिया, या फिर आउटगोइंग को प्लस पकड़ लिया, इनकमिंग को माइनस पकड़ लिया, हो गया। बट जब हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की बात करते हैं तो वो एक लूप की बात करता है कि किसी भी एक पॉइंट पे किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि सम algebraic sum of the voltages in a closed loop is equal to 0। मतलब पकड़ लो मैंने किसी भी एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट, यहां से चलना शुरू किया और चलते 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 ऐसे करके चलते यहाँ पे फिर से आ गया। तो जब मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ और वोल्टेज यहाँ से इन हो रहा है, वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, और फिर से मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, तो सेम पॉइंट पे मैं जब घूम के आ जाऊंगा तो वहां पे तो सेम पोटेंशियल ही मिलेगा ना, तो एल्जेब्रिक सम क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक सम मेरा 0 मिलेगा। ओके। तो अगर एल्जेब्रिक सम 0 मिलता है तो इसको कैसे हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे उसको देखते हैं। इक्वेशन कैसे लिखना है, तो हमने दे दिया कि करंट का एक आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम साइन लगाएंगे। अब पकड़ लो बैटरी है या फिर सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, तो यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन है नहीं कि सोर्स है तो ये प्लस दिख रहा है मुझको, ये माइनस दिख रहा है। यहाँ पे भी कंफ्यूजन नहीं है, इधर प्लस दिख रहा है, इधर माइनस दिख रहा है। प्लस का मतलब हायर पोटेंशियल और माइनस का मतलब लोअर पोटेंशियल। अब क्या है कि करंट हमेशा रेजिस्टिव एलिमेंट से जब फ्लो होगा, करंट हमेशा कैसे फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ करंट फ्लो करता है ना। सो दिस विल बी माय प्लस, दिस विल बी माय माइनस। सिमिलरली हियर this will be plus, this will be minus, this will be plus, this will be minus, this will be plus, this। ये जो प्लस माइनस मैंने दिया ये किसके बेसिस पे दिया है, मैंने ये दिया है सिर्फ करंट का डायरेक्शन जो हमने कंसीडर किया था, उस करंट के डायरेक्शन के बेसिस पे हमने ये, सॉरी तो उस करंट के डायरेक्शन के बेसिस पे हमने ये प्लस माइनस साइन लगा दिया है ना। ओके। सो अब क्या करना है, साइन तो लगा दिया भाई। अब हमारे हाथ में दो ऑप्शन है, हम इस लूप में कोई भी एक क्लोज लूप पकड़ सकते हैं। पकड़ लो मैं यहाँ पे नाम अगर देता हूं इसका, यहां से शुरू करते हैं ए बी सी डी ई एंड एफ। तो ए बी सी डी ई एफ है ना। मैं कोई भी एक लूप ले सकता हूं। मैं अगर लूप लेता हूं ए से शुरू करता हूं, ए बी सी एफ एंड ए, तो यहां से शुरू किया, ऐसे घुमा ऐसे घुमा ऐसे घुमा ऐसे, फिर से वहीं पे आ गए। जिस पॉइंट से शुरू करेंगे घूम के वहीं पे आना है। कोई भी लूप हो सकता है, ये एक लूप हो सकता है। यहां से शुरू किया, ऐसे घुमा ऐसे घुमा ऐसे घुमा ऐसे, ये भी एक लूप हो सकता है ना।
तो ए पॉइंट से दो लूप मिल सकते हैं। मैं क्या ले रहा हूं, ए बी सी एफ ए, दिस इज ए लूप। अब मैं इस लूप में इस पॉइंट से शुरू करके ऐसे भी घूम सकता हूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, या फिर मैं ऐसे भी घूम सकता हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। दोनों मेरे हाथ में है, या तो क्लॉकवाइज घूमे या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमे, है ना। हमको क्या ध्यान में रखना है, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम कोई भी एक ना, पहले साइन लगा दिए, अब मैं क्या करूंगा, जो भी साइन पहले आएगा मैं उसको पकड़ सकता हूं। तो अगर मैं जब लिखूंगा, मैं अगर ये पहला साइन ले रहा हूं तो सब में इसको कंसिडर करेंगे, सब में इसको कंसिडर करेंगे, जो पहले आएगा साइन उसी को दे देंगे, या फिर जो बाद में आएगा उसको दे सकते हैं। तो इसका क्या मतलब क्या होता है, हम लोग पकड़ेंगे साइन कन्वेंशन में कि राइज इन पोटेंशियल एंड फॉल इन पोटेंशियल। अब ये आपके हाथ में है कि आप राइज इन पोटेंशियल को प्लस पकड़ो या फॉल इन पोटेंशियल को प्लस पकड़ो। इजी होता है, अब फॉल इन पोटेंशियल को पॉजिटिव पकड़ लो, राइज इन पोटेंशियल को नेगेटिव पकड़ लो। अब देखो क्यों बोल रहा हूं, यहां पे देखो ये क्या हो रहा है, प्लस से माइनस, तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, फॉल इन पोटेंशियल। तो पहले क्या आया, प्लस आया, तो मैं फॉल इन पोटेंशियल को पॉजिटिव ले रहा हूं। इसका मतलब किसी भी एलिमेंट पे जो, जब मैं घूम रहा हूं और सामने जो आएगा, सामने जो भी साइन आएगा मैं उसको कंसीडर कर रहा हूं। क्लियर, सामने जो भी साइन आएगा उसको कंसीडर करेंगे। तो पहले क्या आया, पहले मैं E1 से शुरू करूं, इस पॉइंट से ए से, सो E1 पे पहले साइन कौन आया, माइनस आया, मैं माइनस लिख दूंगा। कितना है वोल्टेज यहाँ पे, E1 है। फिर गया गया दूसरा एलिमेंट आया, क्या साइन आया, पहले प्लस साइन आया, मैं प्लस साइन दे दूंगा। और फिर इस ब्रांच में करंट कितना जा रहा है, I1 करंट जा रहा है, रेजिस्टेंस कितना है, R1 है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, एज पर ओम्स लॉ I1 इंटू R1, वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो रहा होगा, है ना, I1 इंटू R1, सो प्लस I1 इंटू R1 हो गया। फिर इधर से आए, इस नोड पे आ गए, फिर इधर गए तो R2 मिला। पहले कौन सा साइन, हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, पहला साइन, पहले कौन सा साइन पॉजिटिव आया, प्लस दे दिया, I2 मिला और R2 मिला, मैंने I2 इंटू R2 कर दिया। और फिर यहां से घूम के इस पॉइंट पे, यहाँ पे तो कोई जीरो है, आइडल वायर लगा हुआ है, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, दिस इज माय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। चलो एक और लूप लेके देखते हैं, एक और लूप लेते हैं, यहां से शुरू करते हैं, एफ से शुरू करता हूं या सी से शुरू करूं, तो सी डी ई एफ, ई एफ एंड फिर से सी, ये हो गया मेरा दूसरा लूप। इसमें अब लगाते हैं भाई, कहां से शुरू किए थे, सी से शुरू किए जब जा रहा हूं सबसे पहले, पहले कौन सा आया साइन, प्लस आया, मैंने लगा दिया प्लस। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे करंट ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा होगा, I3 इंटू R3 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो मैंने लिख दिया वोल्टेज ड्रॉप इज I3 इंटू R3, सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस है। तो अगर सोर्स है तो फिर वोल्टेज मिल गया E1, अगर नहीं मिला है, रेजिस्टेंस है, तो I1 इंटू R1, दिस इज द वोल्टेज, तो ये लिख दिया मैंने वोल्टेज। फिर यहाँ पे आया, पहले कौन सा साइन, प्लस साइन, E2 मिला मुझको, तो प्लस E2 हो जाएगा। फिर इधर से आया, इधर से आया, यहाँ पे आया, फिर इधर गया, तो पहले कौन सा साइन मिला इस बार, माइनस, माइनस क्या है, I2 इंटू R2, सो ये हो गया I2 इंटू R2 इज इक्वल टू 0। एम आई क्लियर। सो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है I3 R3, यहाँ पे वोल्टेज हो रहा है E2, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है I2 इंटू R2। अब आपका कंफ्यूजन क्लियर हुआ कि भाई प्लस कब लगाएंगे, माइनस कब लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, एम आई क्लियर। सो यहाँ पे देखो और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं चीजों को,
जिसको भी समझ में नहीं आया समझ लो। E1 को देखो, पहले जब हम इस लूप पे जा रहे हैं तो E1 पे जब हमने मूव किया इस डायरेक्शन से, है ना, ए पॉइंट से शुरू किए थे और ऐसे घूमे थे। सो E1 पे ये क्या हो रहा है, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस मतलब राइजिंग पोटेंशियल। राइजिंग पोटेंशियल को हमने क्या लिखा है अभी, माइनस लिखा है। राइजिंग पोटेंशियल को हमने निगेटिव लिया है, निगेटिव लिया है। फिर यहाँ पे गए प्लस से माइनस की तरफ, मतलब फॉल इन पोटेंशियल। फॉल इन पोटेंशियल को हमने क्या लिया था, पॉजिटिव लिया था। तो फॉल इन पोटेंशियल को क्या लिया, पॉजिटिव लिया। फिर क्या मिला, यहाँ पे देखो प्लस से माइनस की तरफ, मतलब फॉल इन पोटेंशियल। फॉल इन पोटेंशियल को क्या लिया, प्लस लिया। राइज इन पोटेंशियल को माइनस लिया। इजी हो गया मेरे लिए। इस लूप में जब किए तो क्या लिखे हमने, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, मतलब करंट जा रहा है इस तरफ। करंट, करंट किधर जा रहा है वो नहीं, हम किधर जा रहे हैं। हम जब जा रहे हैं ऐसे, करंट ऐसे जाए कोई दिक्कत नहीं, हम जा रहे हैं और हमने देखा हम लोग मूव कर रहे हैं हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब फॉल इन पोटेंशियल। फॉल इन पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव, तो देखो फॉल इन पोटेंशियल पॉजिटिव। E2 प्लस से माइनस मतलब फॉल इन पोटेंशियल, फॉल इन पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव। फिर I2R2 राइजिंग पोटेंशियल, माइनस से प्लस की तरफ, राइजिंग पोटेंशियल इज नेगेटिव। तो आप इस तरीके से याद रखो कि राइजिंग पोटेंशियल नेगेटिव, फॉल इन पोटेंशियल पॉजिटिव। या फिर आप इस तरीके से याद रखो कि भाई मैं क्या करूंगा, पहले जो साइन आएगा उसी को बैठा दूंगा, पहले जो साइन आएगा उसको बैठा दूंगा। और सिर्फ वोल्टेज देखना है मुझको, केवीएल लिखते टाइम वोल्टेज देखना है कि इस ब्रांच में या फिर इस एलिमेंट के अक्रॉस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ये सोर्स है, यहाँ पे E1 वोल्टेज है। ये पैसिव एलिमेंट है, यहाँ पे I1R1 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे I2R2 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। आई बिलीव आप लोगों को बहुत ही ज्यादा क्लियरिटी के साथ केवीएल समझ में आ गया होगा। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स पे लिखो, मैं और ज्यादा बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, है ना। और लाइव क्लास में आते हो तो एकदम क्लियर हो जाएगा, हम लोग 1 to 1 डिस्कस भी कर सकते हैं बैठ के। अब कुछ एमसीक्यूज या फिर न्यूमेरिकल कर लेते हैं और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगा। At a node, currents of 3 ampere and 5 ampere are entering, and one current of 4 ampere is leaving. The fourth current is, जल्दी जल्दी से बताओ कि कितना होगा, कमेंट बॉक्स पे जल्दी जल्दी से बताओ कि कितना होगा। At a node, currents of कितना आ रहा है देखो, 3 एम्पियर एंड 5 एम्पियर आर एंटरिंग। तो एक नोड है जिसमें क्या हो रहा है, एक 3 एम्पियर का करंट और एक 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, एंड वन करंट ऑफ 4 एम्पियर इज लिविंग। तो इस नोड से कितना निकल के जा रहा है, 4 एम्पियर निकल के जा रहा है। अभी आपसे पूछ रहा है द फोर्थ करंट इज, चौथा जो करंट है वो इनकमिंग है कि आउटगोइंग है। तो पहले हमको क्या करना है, हम एज पर केसीएल हम देखेंगे कि इनकमिंग करंट कितना है। इनकमिंग करंट इज 3 + 5 = 8 एम्पियर। तो 8 एम्पियर तो इन हो रहा है और आउटगोइंग में कितना है, 4 एम्पियर। तो ये जो आउटगोइंग में कितना है, 4 एम्पियर। मैं इनकमिंग को पॉजिटिव लिया तो आउटगोइंग को नेगेटिव लिया, 4 एम्पियर। तो कितना बच गया, और 4 एम्पियर चाहिए जो कैसा होना चाहिए, आउटगोइंग होना चाहिए, तब जाके केसीएल वैलिड होगा। यहाँ पे इस नोड पे 0 चार्ज एक्युमुलेशन रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट, किरचॉफ्स करंट लॉ इज वैलिड फॉर, देखो किरचॉफ्स करंट लॉ इज, देखो ये सारे क्वेश्चंस आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जरूरी है। किरचॉफ्स करंट लॉ इज वैलिड फॉर ओनली डीसी सर्किट, ओनली एसी सर्किट, only low frequency circuit, both AC and DC circuit। तो किरचॉफ्स लॉ ऐसा है, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, दोनों लॉ बोथ AC एंड DC पे एप्लीकेबल है। सिर्फ कब एप्लीकेबल नहीं होगा किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ हमेशा हर जगह पे एप्लीकेबल है। किसी भी लूप पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा सकते हो, किसी भी नोड पे आप किरचॉफ्स करंट लॉ लगा सकते हो,
कोई टेंशन नहीं है। किरचॉफ्स करंट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करेगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करेगा, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो हर जगह पे एप्लीकेबल है। सिर्फ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है वो एक कंडीशन पे वैलिड नहीं होगा, एंड दैट इज टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। छोड़ दो उस बात को, बाद में करेंगे। Anyways, next, KCL cannot be applied at node containing. So KCL cannot be applied at node containing two or three current sources, two or three voltage sources, resistors, none of above. इसका आंसर ऑलरेडी मैं दे चुका हूं लेक्चर पे, मुझको कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन मेरे वीडियोस देख रहा है, तो कमेंट पे बताओ कि KCL cannot be applied at a node containing two or three current sources, two or three voltage sources, resistors, none of the above. अगर समझ में नहीं आया वीडियो को एक बार फिर से देख लो, समझ में आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन, इसका आंसर बहुत बार दिया हूं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, किरचॉफ्स करंट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कहीं पे भी चार्ज एक्युमुलेट नहीं होगा, किसी भी नोड पे करंट फ्लो हो रहा है मतलब चार्ज निकल जाएगा, एक्युमुलेशन नहीं है। और एनर्जी, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। Which statement is correct? KCL is based on energy conservation, KVL is based on charge conservation, तो ये गलत, ये भी गलत। KCL is based on charge conservation and KVL is on energy conservation. Both are based on Ohm's law. So answer will be this one. Am I clear, everyone? In a closed loop with no source, KVL implies, हाँ, किसी भी एक लूप में कोई सोर्स नहीं है, with no source, KVL implies current is zero, voltage is infinite, sum of voltage drops is zero, power is zero. बताओ इसका आंसर करें कि इसको भी छोड़ दे कमेंट के लिए। देखते हैं इसको भी कमेंट बॉक्स पे मुझको आपका आंसर क्या मिलता है, देखते हैं। इन ए क्लोज लूप विथ नो सोर्सेस, KVL implies options are current is zero, voltage is infinite, sum of voltage drops is zero, power is zero. Am I clear? Next, Kirchhoff's laws are valid in AC circuit if Kirchhoff's laws are valid in AC circuit if frequency is low, circuit is purely resistive, power factor is unity, log parameter assumptions hold. क्या होगा यहाँ पे? देखो किरचॉफ्स लॉ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, जरूरी नहीं है, किरचॉफ्स लॉ कहीं पे भी लगा सकते हैं, इंडक्टिव सर्किट हो, कैपेसिटिव सर्किट हो, पावर फैक्टर से मतलब ही नहीं है, तो लॉन्ग पैरामीटर assumptions होल्ड, मतलब किरचॉफ्स लॉ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे वैलिड नहीं होगा। हमारा साइज देखना पड़ेगा, साइज ऑफ द एलिमेंट वो लंप्ड है, तभी हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ hold. Good. So this is a one law, one lecture series. I believe Kirchhoff's current law and Kirchhoff's voltage law बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा आप लोगों को। Kirchhoff's current law क्या कहता है? Sum of all current is zero at any node. Kirchhoff's voltage law क्या कहता है? Sum of all voltages at any in a closed loop is zero. दोनों Kirchhoff's current law and voltage law कहीं पे भी आप लगाओ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे एसी है, चाहे डीसी सर्किट है, चाहे एसी सर्किट है। साइन कन्वेंशन हमने समझ लिया कि कैसे लगाना है, राइज इन पोटेंशियल को पॉजिटिव पकड़ो या नेगेटिव पकड़ो, तो फॉल इन पोटेंशियल को उल्टा पकड़ना है। किस तरीके से केवीएल में हम साइन लगाएंगे? हम सबसे पहले एक एज्यूम कर लेंगे कि करंट किस डायरेक्शन से फ्लो कर रहा है। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? उस करंट के डायरेक्शन को देखते हुए हम प्लस और माइनस साइन लगा देंगे जितने भी अपने पैसिव एलिमेंट है। एक्टिव एलिमेंट पे तो आपका साइन दिया होगा, तो हमने एक प्लस माइनस का साइन दे दिया।
अब हम लोग किसी भी एक नोड से शुरू करेंगे और घूम के उसी नोड तक आएंगे एक क्लोज लूप बना के, और जो भी साइन पहले आएगा उस साइन को देंगे और उस एलिमेंट पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको लिखेंगे। बस हो गया आपका केवीएल। उससे ज्यादा कंफ्यूजिंग और कुछ है ही नहीं, इतना आसान है। सो अगर केसीएल और केवीएल के बारे में कोई भी कंफ्यूजन है, आप मुझको प्लीज बताएं कमेंट बॉक्स पे। आपका कमेंट्स का इंतजार मुझको रहता है, मैं देखता हूँ कमेंट्स कि कौन कौन कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है। और यह सीरीज वन लो वन लेक्चर, एक लेक्चर में एक ही लो को बढ़िया से समझना, और जितना आगे जाएंगे सारे लॉस के ऊपर हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे और बहुत बढ़िया से समझेंगे। तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, ये तीनों चीजें फ्यूल होता है किसी भी टीचर के लिए कि मोटिवेशन बना रहे और वो लेक्चर्स बनाते रहे। हेलो एवरीवन, दिस इज ऑटोजेनेसिस ऑटोमेशन अनफोल्डिंग टेक्नोलॉजी, और ये सारे बच्चे जो आपके सामने हैं वो सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना गवर्नमेंट पीएसयू एग्जाम्स का ड्रीम इसी प्लेटफॉर्म से अचीव किया है। सो अगर आपको भी गवर्नमेंट पीएसयू की तैयारी करनी है, आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, लाइव सेशन में आ सकते हो, वहां पे 1 to 1 बात करेंगे। जो भी आपका कंफ्यूजन है वो सारा कंफ्यूजन क्लियर कराना, बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर कराना मेरी जिम्मेदारी। यू कैन कम हियर। अगर आप गवर्नमेंट पीएसयू नहीं, आप अगर स्किल ट्रेनिंग की तैयारी करना चाहते हो तब भी आप हमसे जुड़ सकते हो। हम लोग आपको प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए जैसे पावर प्लांट्स हो गए, टरबाइन हो गया, बॉयलर हो गया, ऑटोमेशन हो गए, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस हो गए, तो वहां पे भी आपका एक बहुत अच्छा करियर बन सकता है। तो स्किल ट्रेनिंग, बी स्किल्ड, बी जॉब रेडी प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। हमारे ट्रेनिंग आज के डेट पे दुनिया भर में है, चाहे नाइजीरिया हो, कतार हो, यूएसए, दुबई, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कहीं पे भी जाओगे ऑन्टोजेनेसिस के स्टूडेंट्स मिलेंगे। इंडिया में किसी भी कंपनी में चले जाओ, एनटीपीसी, एपीडीसीएल, एजीसीएल, नेपको, पेप्सिको, एबीबी, सीमेंस, इमामी, हर जगह पे ऑन्टोजेनेसिस के स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे। सो इसी के साथ मैं ये लेक्चर यहाँ पे खत्म करता हूँ। मैं नासिम निज़र मजूमदार, बी इंस्ट्रूमेंटेशन, 20 years ऑफ एक्सपीरियंस के साथ मैं आपसे आपका जो फंडामेंटल्स है उसको क्लियर कराने का जिम्मेदारी लेता हूँ, और अगर बने रहते हो मेरे साथ, मैं गारंटी लेता हूँ आपका फंडामेंटल्स मैं क्लियर करा दूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।